मैं हूँ सुजीत सर और आज होली है और देख रहे हैं मेरे हाथों में रंग लगा हुआ है। मेरा मन करता है आपके गालों में भी क्या कर दे, लगा दे। ठीक है, तो आज हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और इंग्लिश में सारे प्रॉब्लम को आपको हम दूर कर देंगे। ठीक है, और देखिए हम क्या बता रहे हैं, तो हम वर्ब के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में? वर्ब के बारे में। तो यह जानिए आप, जिस तरह जिंदगी में पैसा का महत्व है, जितना पैसे के बिना जिंदगी बेकार लगता है, उसी तरह वर्ब के बिना पूरा अंग्रेजी बेकार है। सीधा बात समझिए। तो आप यह जानिए, वर्ब का दूसरा नाम डूइंग होता है। क्या होता है? डूइंग। वर्ब का दूसरा नाम क्या है? डूइंग। डूइंग के अलावा कोई आदमी स्टेट वर्ड भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्टेट वर्ड भी कहा जाता है। स्टेट वर्ड का मतलब यह है, स्टेट वर्ड का मतलब अवस्था होता है। स्टेट वर्ड का मतलब अवस्था। अवस्था का मतलब मैं खाता हूं और मैं खाऊंगा, यह अवस्था है। खाना तो है लेकिन अभी खा रहा हूं। खाता का मतलब प्रेजेंट में, खाऊंगा मतलब फ्यूचर में। यह स्टेट यानी अवस्था को भी बताता है कि वह वाक्य किस अवस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसलिए, और ये काम कौन करता है? वर्ब करता है। ठीक है, अब देखिए वर्ब जो है, ये आप देख रहे हैं दो प्रकार के होते हैं। एक प्रिंसिपल वर्ब होता है, एक प्रिंसिपल वर्ब होता है, और दूसरा ऑक्सिलियरी वर्ब होता है। ठीक है, तो पहले हम प्रिंसिपल वर्ब की बात कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल वर्ब का ही दूसरा नाम क्या है? इसी प्रिंसिपल वर्ब का दूसरा नाम क्या है? मेन वर्ब कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मेन वर्ब कहा जाता है। प्रिंसिपल वर्ब को ही मेन वर्ब कहा जाता है। यहाँ एक एग्जांपल लिए हैं, ही प्लेज फुटबॉल इन द गार्डन, यानी वह गार्डन में खेलता है। क्या? फुटबॉल खेलता है। तो इसमें जो मेन वर्ब है वो कौन है? प्लेज है मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब कौन है? प्लेज है मेन वर्ब। जैसे ही रीड्स भी होगा, सी रीड्स से बुक भी होगा, ये सारे। तो उसमें जो क्रिया है, रीड वाला क्रिया जो है, वो पढ़ने वाला जो क्रिया है, वो क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब। इसी ऑक्सिलियरी वर्ब का दूसरा नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब नाम है। क्या नाम है? हेल्पिंग वर्ब। तो इसी का दूसरा नाम यानी ऑक्सिलियरी वर्ब का दूसरा नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब है, आप नाम से ही स्पष्ट है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि जो हेल्प करता है यानी कह सकते हैं आप कि प्रिंसिपल वर्ब के अलावा सेंटेंस में जो वर्ब यूज करते हैं, मतलब हेल्प करता है, सहायता करता है, वो मेन वर्ब नहीं होता है, मेन वर्ब के अलावा होता है। जैसे इज, आर, एम, डू, डज, नीड, मे, ये सब क्या है? ऑक्सिलियरी वर्ब है। ठीक है, तो आगे हम बताएंगे ऑक्सिलियरी वर्ब के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो ऑक्सिलियरी वर्ब के मेनली 3 प्रकार है। ठीक है, ऑक्सिलियरी वर्ब का मेनली कितना प्रकार है? 3 प्रकार, यानी हेल्पिंग वर्ब के 3 प्रकार है। ठीक है, तो पहला है मॉडल्स। पहला क्या है? मॉडल्स ऑक्सिलियरी वर्ब होता है। ठीक है, दूसरा जो है वो प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब होता है। तीसरा जो होता है वो मार्जिनल ऑक्सिलियरी वर्ब होता है। क्या होता है? मार्जिनल ऑक्सिलियरी वर्ब होता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से बताएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बताते हैं। मॉडल्स ऑक्सिलियरी वर्ब का मतलब है कैन, कुड, मे, माइट, ये सब क्या होता है? मॉडल्स ऑक्सिलियरी। प्राइमरी का मतलब है कि प्राइमरी का मतलब जो हेल्पिंग वर्ब भी है और प्रिंसिपल वर्ब, जैसे डू होता है, हैव होता है, ये सब आगे चल के हम डिस्कस लार्ज करें। ये सब क्या होगा? प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब। और मार्जिनल ऑक्सिलियरी वर्ब, तो मार्जिनल ऑक्सिलियरी वर्ब का मतलब है नीड होता है, डेयर होता है, इस सब का यूज भी बताए। नीड होता है, डेयर होता है, यूज टू होता है, ये सब मार्जिनल ऑक्सिलियरी वर्ब होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम होली के दिन यहीं पर हम समाप्त करेंगे। बाकी ओके, बाय।